गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से हम लोग नए वीडियो में उपस्थित हैं नई चीजों को जानने के लिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिनों से हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे 12th का। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ में हम लोग 5.3 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो 5.4 यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें लगभग 9-10 क्वेश्चंस हैं। उसमें से शुरू के पहले 5 क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूं। याद रखिए, डीसी का वही बेसिक फॉर्मूला रहेगा, कुछ नया यहाँ पर नहीं आने वाला है। बस कुछ नया टाइप के क्वेश्चंस रहेगा, उसको सॉल्व करते रहना है। तो आइए ध्यान देते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है y बराबर e के पावर x बटा साइन x। ये क्वेश्चन आपके 5.4 का पहला ही सवाल आपको दिया हुआ है। तो याद कीजिए, जब हम आपको पढ़ाए थे बटा में रहता है तो उसको दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। एक हिस्से को u बोलते हैं तो दूसरा हिस्सा को v बोलते हैं। ऊपर वाला u है तो नीचे वाला v है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u बराबर e के पावर x, v बराबर साइन x। हम ऐसे आराम से लिख देंगे, ऊपर वाले पार्ट को u और नीचे वाले पार्ट को v। आप यहां से याद करिए, जब आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था, इधर हिंट में मैं आपको बता रहा हूं, u बटा v का जब हम लोग डीसी कर रहे थे तो इसका फॉर्मूला होता था u डैश इंटू v माइनस u v डैश बटा v स्क्वायर। इसके ऊपर हम लोग चलते थे। तो यहाँ फिर से u बाई v आया है, तो याद रखिए dy बटा dx सबसे पहले होता है u डैश, यानी u का dc। u मेरे पास कितना है, e के पावर x, तो डी के पावर x बटा dx इंटू फिर क्या आता है v, और v के जगह पर मेरे पास क्या है साइन x, माइनस फिर आता है u के जगह पर क्या हो गया e के पावर x, और v के जगह पर क्या हो गया v डैश हो गया, तो साइन का dc d साइन x बटा dx। नीचे होता है v स्क्वायर, तो v के जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स। अब डीसी करेंगे आराम से, तो डी बाई बटा डीसी, ई के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। साइन एक्स का साइन एक्स, ई के पावर एक्स, साइन का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा। देखिए, सबसे पहले आज मैं आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा समझा करके, और लास्ट में इस 5 क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ होमवर्क दूंगा जो आपको बना करके वापस सेंड करना होगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं इसी चैप्टर का। तो आइए ध्यान देते हैं यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x। एक बार फिर से हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x है। तो याद रखिए, सबसे पहले किसका डीसी, e का डीसी, e के बाद किसका डीसी, साइन इनवर्स का डीसी। तो जरा जोड़ लगाना है, एनर्जी यहीं पर आपको लगाना है। तो डी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बटा डी साइन इनवर्स एक्स, इसका डीसी हुआ, ये नीचे आ गया। अब इसका डीसी होगा डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, ई के पावर कुछ भी हो उसका डीसी सेम वही होता है, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है 1 बटा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। दैट्स क्लियर। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड के बाद अब हम लोग थर्ड में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को जरा समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है y बराबर e के पावर x क्यूब। घबराना एकदम नहीं है, ये पांचों क्वेश्चन आपके बुक का है, एकदम कंटिन्यू लगातार लिया हुआ है। फिर से एक बार ध्यान देंगे, e के पावर x क्यूब
तो समझना होगा आपको, पहले हम किसका डीसी करेंगे, ई का डीसी, और ई के बाद किसका डीसी होगा, एक्स क्यू का डीसी। यहाँ पर चैन रूल का हम लोग फॉलो करते हैं, तो याद रखिए dy बटा dx डी के पावर एक्स क्यू बटा डी एक्स क्यू इंटू डी एक्स क्यू बटा डी एक्स। अब आप बताइए ई के पावर एक्स का डीसी उतना ही होता है, तो ई के पावर एक्स क्यू का डीसी क्या होता है 3x स्क्वायर, इसको आगे लाएंगे 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग पहला दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब 3 क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन में आ रहे हैं। थोड़ा बड़ा है लेकिन हड़बड़ाना एकदम नहीं है, धीरे धीरे चलना है। नेक्स्ट जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, y बराबर साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। अब देखिए यहां पर टर्म देख लेते हैं, कितना टर्म है। पहला टर्म है साइन, दूसरा टर्म है tan इनवर्स, तीसरा टर्म है e के पावर माइनस एक्स, चौथा टर्म एक और टर्म यहां पर छिपा हुआ है और वो है आपका माइनस एक्स। देखिए हम लोग e के पावर x लिखते हैं तो डायरेक्ट e के पावर x ही हो जाता है डीसी इसका। एक्चुअल में होता है क्या कि हम लोग सिर्फ इतना को देखते हैं और यहाँ पर प्लस x है, तो x का डीसी आपको पता होना चाहिए 1 होता है, किसका, प्लस x का। लेकिन अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ये माइनस x का डीसी यहाँ पर क्या हो जाता है -1, तो फिर होता है माइनस e के पावर माइनस x। तो इसका ध्यान रखना होगा आपको कि अगर माइनस में ही आएगा ना तो एक बार और डीसी होगा, उसका डीसी हो, किसका डीसी होगा माइनस एक्स का डीसी होगा। तो गौर करते हैं एक बार फिर से टर्म देख लीजिए। हमारा पहला टर्म है साइन, दूसरा टर्म है tan इनवर्स, तीसरा टर्म है e के पावर माइनस एक्स और चौथा टर्म है सिर्फ माइनस एक्स। तो आइए अब डीसी करते हैं, dy बटा डीसी डी साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बटा डी tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स इंटू डी tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बटा डी ई के पावर माइनस एक्स डी ई के पावर माइनस एक्स बटा डी माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स बटा डी एक्स। अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले साइन का डीसी, फिर tan इनवर्स का, इसके बाद e के पावर माइनस एक्स का और लास्ट में माइनस एक्स का डीसी। अब अगर हम लोग करना शुरू करें तो साइन का डीसी क्या होता है cos, तो cos tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। tan इनवर्स का डीसी क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स के जगह पर e के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। e के पावर माइनस एक्स का डीसी सेम वही होगा और माइनस एक्स का डीसी क्या होता है माइनस। एक साथ लाने का प्रयास करेंगे, माइनस सबसे आगे आएगा, तो माइनस cos tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स इंटू e के पावर माइनस एक्स बटा 1 प्लस e के पावर x गुने 2 क्या हो गया मेरे पास e के पावर माइनस 2x। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में, तो इसको VBI मान करके हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग को 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा जिसको सॉल्व करना होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका y बराबर log cos e के पावर x। तो ध्यान देंगे कितना टर्म है इसमें, पहला टर्म log, दूसरा cos, तीसरा e के पावर x। डीसी करना शुरू, dy बटा dx d log cos e के पावर x बटा d cos e के पावर x d cos e के पावर x बटा d e के पावर x d e के पावर x बटा dx। अब ध्यान दीजिए, log x का डीसी 1/x, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो 1 बटा x के जगह पर क्या हो गया cos e के पावर x। cos का डीसी
माइनस साइन ई के पावर एक्स का सेम वही। अब यहां ध्यान देना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन ई के पावर एक्स बटा कॉस ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। आपको पता होना चाहिए साइन बटा कॉस tan, तो tan ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स आगे माइनस रहेगा, इसको आगे भी ला सकते हैं। तो इस तरह से 5.4 चैप्टर का 5 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। इस 5 क्वेश्चन के ऊपर हम कुछ बनाने के लिए आप लोग को होमवर्क बोर्ड पर ही देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको होमवर्क बना करके व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। तो लिखिए होमवर्क में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। होमवर्क में आपको सॉल्व करना है पहला ई के पावर एक्स बटा कॉस एक्स, दूसरा ई के पावर एक्स बटा tan एक्स, तीसरा ई के पावर एक्स बटा सेक एक्स, चौथा ई के पावर कॉस इनवर्स एक्स, पांचवा ई के पावर tan इनवर्स एक्स। 6 नंबर क्वेश्चन ई के पावर सेक इनवर्स एक्स। 7 नंबर ई के पावर 4, 8 ई एक्स के पावर 3, 9 ई एक्स के पावर 6। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कॉस tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। 11 कॉस साइन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। और 12 हो गया आपका लॉग साइन ई के पावर एक्स। 13 हो गया लॉग कॉस ई के पावर एक्स। 14 हो गया लॉग tan ई के पावर एक्स। और एक 15 देखिए थोड़ा बड़ा कर रहे हैं इसको, ई के पावर एक्स बटा कॉस एक्स प्लस ई के पावर साइन इनवर्स एक्स जोड़ लॉग साइन ई के पावर एक्स। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है तो घबराइएगा नहीं, जो आप ऊपर सीखे हैं अलग अलग उसी को जोड़ करके यहाँ दे रहे हैं। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बनाना जरूर है। तो ये 15 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कल मिलेंगे। कल हमारा लेसन 5.4 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से रहिए।